मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुसलसल पढ़ें। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दुरूद इब्राहिमी शुरू से लेकर अब तक पढ़ते आए और इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे। दरूद इब्राहिमी की इब्तिदा मोहम्मद और आले मोहम्मद से होती है और दरूद इब्राहिमी की इंतहा इन्ना का हमीद मजीद से होती है। हमीद मजीद या हमीद या मजीद पाक के दो मुबारक नाम हैं। काबा के नीचे चश्मे हैं दो और इन दो चश्मों से चश्मे निकल रहे हैं, झरने फूट रहे हैं और उनमें से एक पाकीज़ा नूरानी पानी निकल रहा है जिसको आप जमजम कहते हैं। आबे जमजम, जमजम का पानी। एक चश्मे का नाम हमीद है, अल्लाह का मुबारक नाम है, और एक चश्मे का नाम मजीद है, अल्लाह पाक का मुबारक नाम है। आप इस दरूद की इब्तिदा मोहम्मद और आले मोहम्मद से करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ताकतवर अमल है और बहुत पुरतासीर एक चीज है। ये अनारकली थाना है, तो इसके एक SHO थे। हर मंगल मेरी एक जगह नशिस्त होती थी, वो आ जाते थे। डॉक्टर साहब थे, एक वो थे, दो और अफराद थे। ये सिलसिला बहुत अरसा रहा। वो कहने लगे कि एक जगह हम कैद हो गए। जब जंग में कैद हो गए तो मेरे साथ 7-8 अफराद थे, मैं उनका हेड था और हमें इतलाएं मिल रही थीं कि वो हर तरफ से घेर के तमाम लोगों को खत्म कर देते हैं। न माल लूटते हैं, न चीजें लूटते हैं, न उनका असलहा लेते हैं, कुछ नहीं लेते, बस मन्ने मार देते हैं। मकसूद अफराद है, माल नहीं। मैं परेशान था, हम हर तरफ से घेरे में आ गए। मैंने सबको कहा नमाज आती है, सबसे पूछा, हाँ आती है। नमाज में जो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वो आता है? आता है, बिल्कुल आता है। कमजोर से कमजोर मुसलमान भी दरूद इब्राहिमी जानता है, नमाज जानता है। और कहा फिर ऐसा करो, दरूद इब्राहिमी पढ़ो, पढ़ो दर्द के साथ। और दरूद इब्राहिमी की जो बात है वो ये है कि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो दरूद इब्राहिमी हर नमाज के बाद पढ़ते हैं। एक बुजुर्ग हैं, अहले नजर हैं, साहिब कश्फ हैं, वो फरमाते हैं, मैं बैठा दरूद इब्राहिमी पढ़ रहा था। मैंने देखा मेरे सामने कुछ खुशनुमा परिंदे आके बैठना शुरू हो गए। खूबसूरत परिंदे आकर मेरे सामने बैठना शुरू हो गए। कहा कि मैं हैरान, हर परिंदा खुशबूदार और हर की खुशबू मुनफरिद। और अगली बात उससे हैरत अंगेज है, कहने लगे कि उससे अगली हैरत अंगेज बात यह है कि हर परिंदे के ऊपर कुछ लिखा हुआ था जो मैं पढ़ नहीं सक रहा था, पर एहसास हो रहा था कि इस पे कुछ हरूफ लिखे हुए हैं, इसके ऊपर कुछ तहरीर लिखी हुई है, इसके ऊपर कुछ अदद, कुछ हरूफ, कुछ चीजें लिखी हुई हैं। कहा परिंदे इतने बेशुमार हो गए और उनमें इतनी ज्यादा वुसअत हो गई, परिंदों में इतनी ज्यादा कि मैं ताहत नजर देखता रहा और मेरी जुबान से दरूद इब्राहिमी निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। दरूद इब्राहिमी की इब्तदा किन हस्तियों से होती है, जरा दरूद इब्राहिमी पढ़ के इसकी खुशबू को सूंघें तो आप फौरन कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता। ये अगला हिस्सा फिर शुरू होता है और अगर कोई यहां तक भी पढ़ता है ये भी मुकम्मल दरूद है। ताहत नजर एक वसी था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। इसी दौरान मैंने दरूद पढ़ना बंद कर दिया और महसूस किया कि दरूद में इतना मैं हैरत ज़दा हुआ कि मुझसे दरूद छूटा और मैं हैरत के समंदर में डूब गया। यूं मुझसे दरूद खत्म हुआ और एक एक परिंदा ऐसे उड़ने लगा, उड़ने लगा, उड़ने लगा, एक एक परिंदा उड़ने लगा। हत्ता कि जब आखिरी परिंदा बैठा
तो मुझे ख्याल आया कि तो सारे परिंदे उड़ गए। तो मैंने दरूद पढ़ा तो वो बैठ गया। तो मैंने जुर्रत करके पूछा तुम कौन हो? कहा कि हम में से जितने भी हैं दरूद इब्राहिमी के जितने हरूफ हैं, अल्लाहुम्मा अलिफ लाम लाम मीम हा अल्लाहुम्मा मीम, जितने भी हरूफ हैं हर हर्फ के 70,000 फरिश्ते हैं। और पूछा कि तुम्हारे ऊपर क्या लिखा हुआ था? कहने लगे हमारे हर पर के ऊपर दरूद इब्राहिमी लिखा था, और जो बंदा भी दरूद इब्राहिमी पढ़ने बैठता है हम उसके इर्द गिर्द ऐसे आके बैठ जाते हैं, फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए वो जो अल्लाह से मांगता है हम में से हर फरिश्ता, फिर गौर से समझें, हर हर्फ के साथ 70,000 फरिश्ते जुड़े हुए हैं। और दरूद इब्राहिम में कितने हरूफ हैं? और हर हर्फ के साथ 70,000। और जब ये बंदा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेता है तो हम में से हर बंदा यानी हर फरिश्ता अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है, और अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अल्लाह से अर्ज करता है, या अल्लाह तेरे बंदे ने दरूद इब्राहिमी पढ़ा, पढ़ते हुए उसकी ये आसें थी, ये उम्मीदें थी, ये फरियादें थी, ये गम था, ये दुख था, ये मुरादें थी, ये तकलीफें थी, ये नाकामियां थी, ये उसके दिल की आसें, या अल्लाह ये सारी पूरी कर दे। पर मैं अल्लाह पाक जल्ल शानहू अपनी कुदरत कामला से दरूद को कबूल फरमाते हैं, दरूद की बरकत से इसकी फरियादों पे मोहरे कबूलियत लगा देते। अच्छा, दरूद इब्राहिमी में वो चीज है, जितनी भी इबादतें हैं गौर से समझें, जितनी भी इबादतें हैं हर इबादत के साथ इखलास जरूरी है कि इबादत की जाए तो महज अल्लाह के लिए की जाए, अल-हुब्बु लिल्लाह। अगर मोहब्बत भी है इबादत भी है तो किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। ना दिखावा हो, ना बहरूप हो, ना लोगों के सामने बनावट हो, कुछ भी ना हो, ये हर इबादत का हासिल है। लेकिन दरूद वाहिद इबादत है, इसके लिए ना शक की जरूरत है ना शुबा की जरूरत है। फरमाया जो फर्द भी दरूद पढ़ता है अगर दिखावे की नीयत से भी पढ़े तब भी उसकी बारगाह में कबूल है, कबूल है, कबूल है। मोमिन कभी दिखावे की नीयत से पढ़ता ही नहीं है, पढ़ ही नहीं सकता, वो तो हर इबादत अल्लाह के लिए करेगा। किसके लिए? अल्लाह के लिए करेगा। लेकिन अगर कोई दिखावे की नीयत से भी पढ़े तो हर दिखावे वाले का भी दरूद कबूल है। आगे सुने, अजीब बात है। और मैं अल्लाह जल्ल शानहू के अर्श के नीचे नूर का एक समंदर है, अर्श के नीचे नूर का एक समंदर है। एक फरिश्ता बैठा है, उस फरिश्ते के इतने पर हैं जितनी सारी मखलूक, समंदर की मखलूक, हवाओं की, फजाओं की, पहाड़ों की, जंगलों की, और जंगलों के अंदर छोटी बड़ी जितनी कायनात में अरबों खरबों 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 मखलूक है, ये सारे मखलूक को अगर जमा, और फिर जितने फरिश्ते हैं वो लातदाद, और जितने इंसान हैं और जितने जिन्नात हैं, ये सारी मखलूक इतने उस फरिश्ते के पर हैं। जब कोई बंदा दरूद पाक पढ़ता है, अभी अल्लाहुम्मा कहता है, कहें अल्लाहुम्मा, अभी अल्लाहुम्मा कहता है तो फरिश्ता एकदम उठता है, और जब वो बंदा दरूद पाक पूरा करता है अचानक वो फरिश्ता दरिया में, अल्लाह का नूर का एक समंदर है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि मौजूदा समंदर जितनी भी है कायनात में अगर इस समंदर में डाले जाएं तो ये कतरा वो समंदर, इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर। अब आगे बात उससे हैरत अंगेज है। फरमाया कि जो बंदा दरूद पाक बस यूं खत्म करता है, पढ़ के यूं खत्म करता है, तो वो फरिश्ता नूर के समंदर में डुबकी लगाता है, और डुबकी लगाने के बाद बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद अपने परों को झाड़ता है, और परों को झाड़ने के बाद, परों को झाड़ने के बाद वो फरिश्ता परों को झाड़ता है, और परों को झाड़ने के बाद उसके हर कतरे से फरिश्ते बनते हैं। उसके परों से जितने कतरे निकलेंगे, पर कितने, जितनी कायनात की मखलूक, और फरिश्ते कितने बनेंगे फिर खुद सोचें। फरमाया हर पर के झाड़ने से एक फरिश्ता बनता है, और हर फरिश्ता इस क़यामत तक इस बंदे की तरफ से दरूद पढ़ता रहेगा। हर फरिश्ता क़यामत तक इस बंदे की तरफ से दरूद पढ़ता रहेगा। उससे अगली बात, उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज, फरमाया जब छोड़ जाएगा
हर बंदा भाई न तो काम आएगा ना कोई फरजंद, अरसा नहीं खुल जाएगा जब आंख हुई बंद। भाई सारे सब कुछ, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, सब छोड़ जाएंगे। और मैं कब्र में एक बेहतरीन साथी, एक बेहतरीन खुशबूदार साथी आके दाएं तरफ बैठा होगा, तो ये पूछेगा तू कौन है, सारे मुझे छोड़ गए। कहा मैं तेरा साथी हूं, दरूद पाक तेरे काम आऊंगा। मुनकर नकीर के सवालों के जवाब ये देगा और वो बंदा खुलासी पाएगा, और उसके बाद कहेगा दुनिया में तूने मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में तू नहीं भूला, अब मैं नहीं भूलूंगा। दुनिया में तूने मुझे पीछे नहीं किया, अब मैं तुझे पीछे नहीं करूंगा। क्यामत तक तेरा साथी हूं, कब्र में बिछोने लाऊंगा, नूर के बिस्तर लगाऊंगा, जन्नत के मशरूब पिलाऊंगा, मोतियों की माला पहनाऊंगा, होरो कसूर से दिल बहलाऊंगा, तू मेरा मैं तेरा। अगर हम बैठ के सारे दरूद इब्राहिमी 3 दफा पढ़ ले, पर पढ़ें डूब के, जिंदगी में समझ लें आज पहली दफा पढ़ रहे हैं, और या फिर जिंदगी में समझ लें आज आखिरी दफा। जिस किसी बंदे से कहा जाए, किसी बंदे से कहा जाए, मेरी तरफ तवज्जो करें, किसी बंदे से कहा जाए कि तेरा ये दरूद है, बस तूने उसके बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, और वो दरूद किस लिजाहे कल्बी से, किस दर्द से, किस गम से, किस तलब से, किस चाहत से पढ़ेगा, कोई है अंदाजा? आप चाहते हैं कि क्यामत तक आपकी तरफ से फरिश्ते दरूद पढ़ते रहें? आप चाहते हैं कि फरिश्ता इंतजार में है और वो हर बंदा, अल्लाह करीम है, एक पल में अरबों इंसान पढ़े, मेरे पास अल्लाह के पास खरबों से खरबों ज्यादा फरिश्ते हैं। अल्लाह के पास फरिश्तों की कमी है? अगर आप ये दरूद पाक पढ़ रहे हैं, बस यूं दरूद पढ़ रहे हैं, यूं जन्नत में डुबकी और रहमत में डुबकी और नूर में डुबकी और राहतों में बरकतें, हैरत अंगेज निजाम चल रहा है, हैरत अंगेज निजाम चल रहा। आए फिर बैठ के दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से। और हाँ, फिर एक चीज ना भूले ना, एक चीज ना भूले। वो क्या? उस दुर्वेश ने, वो देखे थे सामने परिंदे बैठे हैं, हर परिंदे ने कहा जब मैं जाता हूं, सात मुरादें, चाहतें, गर्जें, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, आवाजें, दिल की दुनिया और मुश्किलें, ये सब भी जाते हुए अल्लाह की बारगाह में लेता जाता हूं। अल्लाह कहता है मुझे अपने हबीब पे दरूद पसंद है, इस दरूद की बरकत से इनकी कबूलियत की मोहरें लगा दो, इनके मसले हल, इनकी मुश्किलें दूर, इनकी नाकामियां खत्म। तो ये अपनी मुरादें, अपने मसाइल, अपनी परेशानियों का तसव्वुर करते हुए आए दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। अब एक काम करें, ये जो आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ा, ये हदिया कर दें मोहम्मद और आले मोहम्मद को, ये हदिया कर दें तमाम अंबिया, सोलहा, सालेहीन, अल्लाह के नेक बंदों की रूहों को, यह हदिया कर दें सारे फरिश्तों को, यह हदिया कर दें सारे जिन्नात को। कर दिया? कर दिया। आपका क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला अकाउंट खुल गया। मैं हज पे अभी जा रहा था तो सामने ऐसे गुजरा, मदीना मुनव्वरा में लिखा हुआ था वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रिज़वानुल्लाह अजमईन। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बिल्डिंग आज भी मौजूद है, वक्फ आज भी मौजूद है, और मदीना की कारपोरेशन बल्दिया में आज भी उनके कागजात मौजूद हैं, और मदीना मुनव्वरा के बैंक में आज भी हजरत उस्मान गनी का अकाउंट मौजूद है। वाह सखी वाह, वाह सखी वाह।
अब आपका भी अकाउंट खुल गया उस करीम की बारगाह में। सब सही कह रहा, उन लोगों में शामिल हो गए जिनकी तरफ से अल्लाह कहता है फरिश्तों जाओ, इन्होंने मोहम्मद आले मोहम्मद पे दरूद, मेरे हबीब की शान, मेरे इब्राहिम की शान और मेरी शान को बयान किया, तो फरिश्तों जाओ और जाके ना इनका अकाउंट और इनकी तरफ से फरिश्ते, और वो फरिश्ते क़यामत तक पढ़ते रहेंगे दरूद पाक। आप वो खुशकिस्मत है।